all, welcome to our channel. So in this particular video today we will be learning about the conversion of an galvanometer to an ammeter and a voltmeter. तो इस पर्टिकुलर वीडियो में हम पढ़ेंगे कन्वर्जन कैसे करते हैं हम गैल्वेनोमीटर का। गैल्वेनोमीटर को हम इस तरह से कुछ रिप्रेजेंट करते हैं, अगर आपको दिख रहा हो तो। और यहाँ पर ये वोल्टमीटर का रिप्रेजेंटेशन है, यहाँ पर ये एमीटर का है। अगर हम एक बार इमेज हम एक बार बड़ा करते हैं इसको, तो यहाँ पर देखिए हमारा, अगर हम सिर्फ गैल्वेनोमीटर कनेक्ट करेंगे रेजिस्टेंस आरजी के साथ, जिसकी खुद की रेजिस्टेंस है, यहाँ पर भी एक रेजिस्टेंस है आरजी, पर यहाँ पर अगर हम इसको वोल्टमीटर में कनेक्ट कर रहे हैं और यहाँ पर इसको एमीटर में कन्वर्ट कर रहे हैं। अब गैल्वेनोमीटर जो होता है उसको कन्वर्ट करना क्यों है? क्योंकि गैल्वेनोमीटर जो होता है ना, वो बहुत छोटे वैल्यूज़ को मेजर करता है। तो या तो हमें उसकी जो वैल्यू है, यानी कि उसका जो मेज़र करने का जो क्राइटेरिया है, उसको हमें बढ़ाना हो तो हम उसको कन्वर्ट करना चाहते हैं। तो चलिए देखते हैं एक बार। सबसे पहले हम पढ़ते हैं कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर टू अ वोल्टमीटर। देख लेते हैं, चलिए। गैल्वेनोमीटर को हमें कन्वर्ट करना है वोल्टमीटर के अंदर। गॉट इट। सो लेट्स कंसिडर, जैसे कि आपने इमेज में देखा, यहाँ पर हमने क्या करा हुआ है ना, गैल्वेनोमीटर जो था इसके साथ में एक सीरीज में हमने रेजिस्टेंस लगाया है R, जो कि बहुत हाई रेजिस्टेंस का है। कैसा है? हाई रेजिस्टेंस का है, सीरीज में लगाया है हमने। अगर हमें गैल्वेनोमीटर को वोल्टमीटर में कन्वर्ट करना होता है तो हम कनेक्ट करते हैं क्या? वी कनेक्ट हाई रेजिस्टेंस इन सीरीज, राइट। रीजन भी पता चल जाएगा आपको। अभी देखो एक बार, पहले हम डेरिवेशन देख लेते हैं। देखो यहाँ पर हमने माना कि गैल्वेनोमीटर था, हाँ जी, यहाँ पर रेजिस्टेंस था इसका खुद का, हाँ। अब यहाँ पर हमने एक और रेजिस्टेंस कनेक्ट कर दिया। सो कहते हैं हम यहाँ पर कि यहाँ पर करंट आ रहा था आई जी। ये पॉइंट ए कंसिडर कर लेते हैं, यहाँ पर पॉइंट बी कंसिडर कर लेते हैं। एरोज दूसरी कलर से बना लेते हैं ताकि हमें क्लियर हो जाए। हाँ, तो यहाँ पर हमारे पास आ रहा था करंट आई जी। इसका खुद का रेजिस्टेंस कह देते हैं कि जी है, और यहाँ पर क्या है, ये इसका रेजिस्टेंस आर जी, इसका खुद का रेजिस्टेंस आर जी भी है और हम जी भी कह सकते हो। सो कुछ भी कहिए आप, आर और जी वट एवर यू वांट टू से। और यहाँ पर हम कह देते हैं कि हमने रेजिस्टेंस कनेक्ट करा है आर का। पर ये यहाँ पर जो आर है ना, इसको हम कुछ और बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इसको हम शंट बोलते हैं, शंट रेजिस्टेंस बोलते हैं। तो हम इसको एस से रिप्रेजेंट कर लेते हैं। ओके, तो अगर हम देखें तो यहाँ पर जो वोल्टेज होगी हमारे पास, वो क्या होगी? वोल्टेज वुड बी इक्वल्स टू आई आर होता है, ओम्स लॉ से हम जानते हैं, फ्रॉम ओम्स लॉ। अब अगर हम यहाँ पर रेजिस्टेंस देखें तो रेजिस्टेंस यहाँ पर क्योंकि सीरीज में है, यानी कि दोनों का समेशन होगा, इस रेजिस्टेंस का भी और इसका भी। तो वही हम इधर करेंगे। सो वील राइट दैट वी इज इक्वल्स टू आई जी, क्योंकि करंट तो बटा नहीं है, अभी सेम ही रहेगा सीरीज में। तो आर प्लस जी। हम यहाँ पर अब इसको एस भी लिख सकते हो, मैंने आर लिख दिया है गलती से, सॉरी। एस लिख दो, एस प्लस डी। अब यहाँ पर आपसे वो पूछेगा कि अगर हमें कन्वर्ट करना है गैल्वेनोमीटर को वोल्टमीटर में, और गैल्वेनोमीटर के अंदर करंट क्या जा रहा है, उसका रेजिस्टेंस क्या है, वोल्टमीटर जो है वो पूछेगा कि कौन सा रेजिस्टेंस लगाए हम ताकि ये कन्वर्ट हो जाए किस में, ये कन्वर्ट हो जाए एक वोल्टमीटर में। तो हम उसको इस तरह से फॉर्मूला से रिप्रेजेंट करते हैं। ये फॉर्मूलाज आपको लर्न होने चाहिए। सो हम एक बार इसको रेड कलर से मार्क कर लेते हैं। Very important formula. Even direct questions are being asked over this in your boards as well as in JEE as well. Please learn this. Now the next thing, अगर हम चलते हैं गैल्वेनोमीटर को कन्वर्ट करना है हमें एमीटर के अंदर, तो हम इसके लिए क्या करेंगे ना, इमेज पे आते हैं हमारी फिर से। वेट फॉर अ सेकेंड, लेट मी जस्ट टेक आउट द इमेज। यहाँ पर हमारे पास इमेज है, ये हमारा गैल्वेनोमीटर था, यहाँ पर आर जी था इसका रेजिस्टेंस। अब अगर हमें इसको एम मीटर में कन्वर्ट करना है तो हम क्या करेंगे ना, हाई रेजिस्टेंस नहीं लगाएंगे, हम लगाएंगे लो रेजिस्टेंस इन पैरेलल, दैट टू इन पैरेलल। ठीक है, अब यहाँ पर हमने देखो पैरेलल में लगा दिए रेजिस्टेंस। ठीक है, ये भी हमारे पास शंट ही है, शंटेड रेजिस्टेंस बोलते हैं इसको ना, ये गैल्वेनोमीटर। चलिए इसको देखते हैं हम एक बार। डायरेक्ट फॉर्मूलाज प्लीज लर्न कर लीजिएगा, आपके बहुत यूजफुल होंगे, बिलीव मी। चलिए देखते हैं इसको। अगर हम मानते हैं कि हमारे पास सिस्टम था कुछ इस तरह का कि हमारे पास गैल्वेनोमीटर था, इधर ही हमारे पास वायर जा रही थी और यहाँ पर इसका खुद का रेजिस्टेंस जी था, और यहाँ पर हमने लगा दिया है एक रेजिस्टेंस पैरेलल में।
तो यहाँ पर अगर करंट आई जी आ रही थी, यहाँ कह देते हैं कि आई आ रही थी, तो यहाँ पर क्या जाएगी, एक मिनट रुकिएगा, यहाँ पर अगर करंट आई आ रहा था तो यहाँ पर आई जी जाएगा और यहाँ पर इसमें से माइनस करंट। हम जानते हैं कि जंक्शन पे सारे करंट का समेशन जो होना चाहिए वो 0 होना चाहिए, तो आई नॉट माइनस आई जी हो गया इधर, ये करंट इधर भी आएगा। लेट्स से कि ये एस है इसका रेजिस्टेंस। तो अगर हम इसको निकालना चाहें तो हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं कि आई माइनस आई जी आर इज इक्वल्स टू वॉट, आई जी जी। अब ऐसा क्यों लिख रहे हैं हम, क्योंकि हमें एक बात पता है कि जब पैरेलल में लगाते हैं ना किसी चीज़ को, तो वहाँ पर उसका वोल्टेज सेम रहता है ना। तो वोल्टेज सेम रहेगा तो हम यहाँ पर ये वाला फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं। अब हम अगर इसका शंट रेजिस्टेंस निकालें, यहाँ पर एस लिख लीजिए फिर से, आई एम सॉरी, मेरे को क्या आदत पड़ी हुई है इस चीज़ की, कोई बात नहीं, आदत को सुधारना चाहिए हमें हमारी। ओह आई माइनस आई जी और इधर क्या हो जाएगा, एस इज इक्वल्स टू दिस थिंग। तो हमारे पास अगर हम शंट रेजिस्टेंस लिखें तो दैट वुड बी इक्वल्स टू आर इज इक्वल्स टू, और यार फिर से सॉरी, एस इज इक्वल्स टू आई जी अपॉन आई माइनस आई जी, और इधर जी आ गया जो कि हमारा गैल्वेनोमीटर के अक्रॉस का क्या है, उसका खुद का रेजिस्टेंस है। इसको भी हम टेट ब्रैकेट में कर लेते हैं, ये हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूलाज है। इस तरह से हमारा कन्वर्जन होता है। आई होप आपको समझ आया होगा वीडियो, और अगर आपको समझ में आया तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू सो मच।